बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रायते की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे अगर आप खाने के साथ बनाएंगे तो आपके खाने का जो मज़ा है वो दुबारा हो जाएगा। रायते के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले रायता बनाने के लिए चटनी बनाते हैं और इसके लिए यहाँ पर मेरे पास 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 जवा लहसुन है और थोड़ा सा हरा धनिया है जो मैंने डंडियों के साथ ही लिया है। तमाम अज्जा हम एक मिक्सी जार में ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। आप धनिया के साथ थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। 1 मिनट के लिए हम इसे रोटेट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर बन जाएगा और हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। आप इसे हमन-दस्ते में भी पीस सकती हैं, लाज़मी नहीं है कि आपने मिक्सी में ही इसे पीसना है। चटनी रेडी हो चुकी है तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, 1 अदद अनियन है मेरे पास, लेमन है और क्यूकम्बर है। सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। प्याज को हमने बड़े-बड़े स्लाइस में नहीं काटना, हमने बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स में इसे काटना है। बिल्कुल बारीक कटिंग होगी रायते के लिए, अदरवाइज़ बड़ा प्याज जो है वो बिल्कुल भी रायते में अच्छा नहीं लगता। जितना मुमकिन हो सके इसकी बारीक कटिंग करें। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है तो अब हम इसे एक ठंडे पानी में शिफ्ट कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे इसमें रहने देंगे और इसके बाद इसका पानी ड्रेन कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश प्याज हमारा रेडी हो जाएगा। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। इसी मेथड से मैंने क्यूकम्बर को भी छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके भी आप बड़े स्लाइस बिल्कुल ना करें, अच्छे नहीं लगते। अब बारी है हमारे टमाटर को काटने की, जो बहुत ज़रूरी है रायते के अंदर, ये रायते की जान होता है। मैंने इसके बीज रिमूव नहीं किए, अगर आप चाहें तो इसके जो बीज हैं आप इनको रिमूव कर सकते हैं। इसकी भी हमने छोटे साइज़ में ही कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारी कटिंग जो है वो ज़बरदस्त सी हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास 1 केजी दही है जो बहुत ही क्रीमी और गाढ़ा सा है। अच्छी तरह से हमने इसे फेंटना है ताकि इसके अंदर जो लम्प्स हैं वो ना रहें। चटनी जो हमने बनाई थी वो अपने हिसाब से इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए। रायते के हवाले से जो टिप मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अगर आपके खाने में नमक तेज़ हो गया है तो आप रायते में बिल्कुल नमक मत डालिए, आपके खाने का बैलेंस बरकरार रहेगा। अगर आपके खाने में नमक थोड़ा कम रह गया है तो आप रायते में थोड़ा तेज़ नमक डालें, यानी कि हाफ स्पून डाल लें तो भी आपके जो खाने का बैलेंस है वो रायते के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेगा। है ना ज़बरदस्त सी ट्रिप? तो आपने इस वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है और ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मुझसे लाजमी शेयर करना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है, आपको पसंद है तो ऐड करें, वरना स्किप कर दें। रायता हमारा जो है वो डन हो चुका है तो थोड़े से खीरे के स्लाइस से मैं इसे गार्निश कर लूँगी। आप जिस तरह से पसंद करते हैं इस तरह से गार्निश कर लें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हमारे खानों में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और ईज़िली बन जाता है। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लाइक करें क्योंकि आप भूल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।